एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव। क्या नाम था? बिहारिन देव जी। जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दिल्ली में बादशाह के यहाँ कुछ कार्य करते थे, खूब धन आता था, संपत्ति आती थी। जब 1 वर्ष के बिहारिन देव जी हुए तो दर्शन कराने के लिए स्वामी जी के पास आए, तो स्वामी जी ने आशीष देते हुए कहा कि 33 वर्ष रहेगा ये बालक आपके पास, उसके बाद ही वृंदावन आ जाएगा, चाहे कितना रोकने का प्रयास करना, इसके अंदर भगवत भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से आया है पृथ्वी पर, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आया है। 33 वर्ष का इसका कर्म बचा है, वो ये करने बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा। स्वामी जी ने बोल दिया। पिताजी के बाद उनको भी बड़ी नौकरी मिली, खूब धन आदि कमाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सब जगह से अपने आप मन उच्चाटित हो गया, सब जगह से मन अपने आप हटने लगा। जैसे जॉब छोड़ने का मन होता है तो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें छुट्टी दे दो। ऐसे इन्होंने भी बादशाह के यहाँ कहा कि भाई अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई और ढूंढ लीजिए। लेकिन बादशाह बोला आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे, आपसे श्रेष्ठ मुझे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। इनके मन में इतनी चिंता हुई कि मैं इतना योग्य क्यों बन गया कि बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया, मैं इतना योग्य हूं तभी तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। और एक दिन यही विचार करते करते, वृंदावन की याद करते करते बोले मेरी योग्यता इन हाथों में, अपना हाथ काट दिया। और हाथ काट करके राजा के सामने जाकर के बोले अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे छोड़ दो। बादशाह बोला भैया तुम मानव ही हो ना, ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उस धाम में कि तुमने अपने हाथ ही काट दिए, किसी काम का नहीं बचूं मैं। सहर्ष अनुमति दे दी, आप जाइए। प्रसन्न मुद्रा में गए वृंदावन, और जैसे ही निधिवन राज में जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, हाथ काट लिए वृंदावन के लिए कि मैं किसी के योग्य ना रह पाऊं। मेरे हाथ रहेंगे तो सब मुझसे क्रिया करवाएंगे संसार की, मैं हाथ ही काट देता हूं। स्वामी जी की जब दृष्टि पड़ी, नेत्र सजल हो गए स्वामी श्री हरदास जी के, और वो अश्रु बिंद ही कृपा के रूप में बिहारिन देव जी के हस्त कमल पर जब पड़ा तो पुनः उनके हाथ प्रकट हो गए। बिहारिन देव जी घबरा गए, बोले जय जय ये हाथ आ गए, राजा मोह फिरते ले जाएगो। बोले नहीं, ये हाथ अब राजा की सेवा के लिए नहीं आए, अब ये बिहारी जी की सेवा के लिए आए हैं, अब तुम बिहारी जी की सेवा करोगे। और श्री बिहारिन देव जी स्वामी जी के पश्चात बिहारी जी की सेवा विठल विकुल देव जी को, और उनके पश्चात फिर बिहारी जी की सेवा बिहारिन देव जी को प्राप्त हुई। ठाकुर जी की सेवा करते थे। कैसा कैसा त्याग उस वृंदावन के लिए किया है लोगों ने, जिसकी आप बड़ी सहजता में वाणी सुनते हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है वृंदावन के लिए, ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के पहुंचना होता है। लोगों ने तो कितना त्याग किया है उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए। मैं जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के समस्त आचार्य जिन्होंने सेवा की उनकी लीलाएं पढ़ के जाता हूं मैं, कि ये इतनी सहजता में मुझे दिखने वाले बिहारी जी को आचार्यों ने कितनी मेहनत करके लाड़ लड़ाया। राधा रमण जी का दर्शन करने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं कि कितने रोए थे वे रात में, तब जाकर के ये प्रकट हुए और हमको दर्शन दे रहे हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आए, और उस काल में वृंदावन आए जब नरवाहन जैसे राक्षसों का राज्य था वृंदावन में, और तब राधा वल्लभ जी की सेवा व्यवस्थित की। रूप सनातन गोस्वामी अपनी राजा जैसी संपदा बंगाल में छोड़ करके आए, तब गोविंद देव और गोपीनाथ मदन मोहन प्रकट हुए। हमें कितनी सहजता में मिलते हैं। इसलिए वृंदावन जाइए,
तो जिस ठाकुर का दर्शन करने जाओ उसके आचार्य का स्मरण करते हुए जाना कि मैं तो अभागा, मुझे आप इतनी आसानी से दिख रहे हो, पर आचार्य ने तो आपको कितनी मेहनत परिश्रम से आपको प्राप्त किया। ऐसे निर्गुण भक्त जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग संसार के मार्जन के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, ऐसे भक्त वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो सुंदर नेत्र पाकर के दुनिया की खूबसूरती ना देख करके मेरी मां की छटा पर मोहित रहते हैं, जो कान प्राप्त करके बहु संगीत ना सुन करके मेरे कीर्तन में आनंदित होते हैं, जो चरण प्राप्त करके भद्दे गीतों पर ना नाच करके मेरे कीर्तन में उछल उछल के नृत्य करते हैं, जो ये सर्वांगीण इंद्रियां प्राप्त करने के बाद सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे निर्गुण भक्तों के बारे में ठाकुर जी यहां बोलते बोलते देवूती माता के सामने मानो रोने लगे अपने भक्तों का याद करके। मुझे निर्गुण भक्त बहुत प्रिय है। देवूती माता ने इस प्रकार अनेक प्रश्न किए, ठाकुर जी ने सबके उत्तर दिए। अंत में देवूती माता ठाकुर जी को प्रणाम करके सिद्धता नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। इस प्रकार कपिल भगवान के विषय में बताया गया। आगे परम भक्त परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, जिन्होंने बाल अवस्था में अपनी सौतेली मां की डांट से वन में जाकर के भजन किया और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की भक्ति में विशेषता ना तो उनकी आयु है, ना उनकी राज पदवी है, ना उनकी मां की डांट है, ना उनका भजन बल है। ध्रुव जी की भक्ति में श्रेष्ठता है उनकी उत्सुकता, जिसको सामान्य भाषा में व्याकुलता, और हमारी आपकी बोली चाली में बोलें तो तड़फन। भक्ति में व्याकुलता बहुत आवश्यक। इन्वेस्टिंग करने के लिए कम ब्रोकरेज। भाई भोजन तब करो जब पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा हो खाने के लिए। तो भोजन को स्वादिष्ट नमक नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट मसाले नहीं बनाते, भोजन को स्वादिष्ट कोई बावर्ची नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है भूख। अगर आप बहुत भूखे होगे तो आप सही माने आप नींबू डालना भी भूल जाओगे, आप नमक डालना भी भूल जाओगे, आप बस खाओगे, पाना है। आपको बिना नमक की सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट लगने लगेगी। ठीक वैसे ही भक्ति में जब तक व्याकुलता की भूख नहीं होगी, व्याकुल नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तब तक भक्ति में आपको बीच बीच में मन भटकता रहेगा। बीच बीच में मन कभी कभी चला गया, बंबई के एक्टरों में फंस गया, कभी कभी बीच में पिक्चरों में चले गए, बीच बीच में भोग विलासों में मन चला गया, कभी कहीं इस प्रकार मन भटकता रहेगा। पर एक रस ठाकुर जी के रहें, ये तभी होगा जब चित्त में व्याकुलता, भूख होगी भगवत प्राप्ति की। मीराबाई भूखी थी भगवत दर्शन की, मिले ठाकुर जी। कुम्मनदास, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण
सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। अरे फतेहपुर सीकर के राजा अपनी सबरी संपत्ति लेकर के आए हैं, कुम्मन दास जी के द्वार पर खड़े हैं दान करने के लिए। और श्री कुम्मन दास जी जिनके घर में मुख देखने के लिए आरसी भी नहीं है, शीशा भी नहीं है। इतना सुंदर हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि कुम्मन दास जी पे आरसी नहीं थी तो एक कठौते में जल भर के उसमें अपना रूप देखते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, ठाकुर जी आ जाते थे छोटे से, और गोपाल जी आकर के कुम्मन दास जी गोद में बैठ जाते। ए कुम्मना, आज तेने तिलक स्वरूप ना कियो, जय जय आप चले जाओगे फिर करूंगो। बोले चौ, मुझे नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना कठौता में, आप बैठे हो गोद में कैसे देखूं। ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और कुम्मन छोटे छोटे हाथों से कुम्मन दास का मुंह पकड़ के बोलते हैं, चल मैं तेरी आरसी बन जाऊं, आज तू लगा तिलक। और ठाकुर जी कुम्मन दास का हाथ पकड़ करके कहते हैं, हाँ बल यहीं रखो, सीधो खींच ले ऊपर। अब यहाँ तक खींच रहे हैं ठाकुर, अरे टेढ़ो है गो, इतकू कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो उधर को कर रहे हैं, हाँ अब नीचे तो गोल घुमाए दे, नीचे और खींच ले ऊपर। आहा कितना सुंदर लग रहा हो भैया कुम्मन दास। ठाकुर जी श्रृंगार कराते थे। कुम्मन दास जी अपने बड़े बड़े केश काटते, ठाकुर जी हम यहाँ तक खींच ले, बढ़िया पीछे गए। अब पाग बांध ले ऊपर, कुम्मन दास जी पाग लेकर के, अरे ज्यादा नीचे है गिरने के ऊपर कर। ठाकुर जी का, कुम्मन दास जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। तू अपनो श्रृंगार करते है, तू अपनो श्रृंगार करते है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। लाल गिरधर के कुम्मन दास, लाल गिरधर ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। बाहर राजा खड़ा है और जैसे ही राजा भीतर आ जाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी कहते हैं, अभी तो यहीं हते, कहां चले गए जन, अभी तो यहीं बैठे जन, कहां को चले गए। राजा आके बोलता है, महाराज किसको ढूंढ रहे हैं? श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोपी और चंदन यहीं बैठे मेरी गोद में, मेरे थोड़ी पकड़ के मुझसे बात कर रहे जन, कहां चले गए? अरे तू काय को आ गो मेरे घर पे? महाराज मैं संपत्ति लेके आया हूं दान। अरे तू मैं ही मिलो दान कर, कोई और दान करिया, मुझे नहीं चाहिए कछु भी। घर के लोग बगल में खड़े कुम्मन दास जी से कह रहे हैं, हमारे घर की स्थिति देख रहे हो, अरे दान दे रहा है, ले लीजिए ना। भगा दिया राजा को। ठाकुर जी वापस आ गए, वापस आकर के बोले, ए कुम्मना, मैंने ही तो वो राजा भेजो चेताए के कि तेरे यहां दान कर दे, और तेने बाबू वापस कर दियो। तो को धन नहीं चाहिए, तेरे घर में कितनी जरूरत है? कुम्मन दास जी के नेत्र सजल है गए, बोले, आप जैसो धन प्राप्त करने के बाद कोई धन की इच्छा नहीं है नाथ, कोई धन काय को चाहिए। मेरे घर में शीशा नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में भोजन नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में बैठवे को पलंग नहीं है पर आप आते हो। या राजा के घर में शीशा भी है, भोजन भी है, पलंग भी है, या कि यहाँ जाओ तुम नहीं जाओ। इतने रत्न उसके यहाँ फिर भी नहीं जाते। आओ आप मेरे यहाँ आते तो फिर मैं काय को मांगू, वो रत्न काय को मांगू जिन रत्नन से आप दूर रह जाओ। ऐसा त्याग एंजल वन उत्कंठा हमारी है ही नहीं। हम बस सुन के खुश होने वाले लोग हैं, चित्त में कभी लाते ही नहीं है अपने।
मीराबाई प्यासी थी इसलिए ठाकुर जी मिले, कुम्मनदास भूखे थे इसलिए ठाकुर जी मिले। हम ना तो भूखे हैं ना प्यासे हैं, संसार के भोगों से ही हमारी ऊर्जा चल रही है, इसलिए क्यों मिले ठाकुर जी। ध्रुव जी महाराज वन में गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया। ध्रुव जी के भजन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाई है और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांज सौर्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी ने इतनी सुंदर वस्तु मांगी कि ठाकुर जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, वाह, दुनिया के लोग व्यसन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते, तू कह रहा व्यसन लगा दो? बोला हाँ। हमारे दर्शन का व्यसन चाहिए होगा जरूर? बोले नहीं। तो फिर? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं जी पाता, मैं आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं नाथ। आपकी कथा सुनने की इच्छा मेरे चित्त में ऐसी व्याकुलता प्रकट कर देती हो, जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के तड़पता है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। मुझे आपकी कथा चाहिए।